खबर यह कि अमेरिका और ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता का कोई प्लान नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लेविट ने कहा ईरान से वार्ता होगी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में मौजूद है। अराची और इस्माइल बकाई इस्लामाबाद में मौजूद है, यह कहा जा रहा है। तो ईरान के साथ वार्ता होगी, ये देखिए कौन कह रहा है, अमेरिका। ईरान कह रहा है कोई बातचीत का प्लान है ही नहीं। सवाल यह है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन छुपा रहा है, कौन ज्यादा बढ़कर बता रहा है। वार्ता 2.0 होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और देखिए इसी सस्पेंस के बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर अमेरिका की ईरान को एक और चेतावनी। होर्मुज में माइंस बिछाने को लेकर धमका दिया है अमेरिका ने। माइंस अगर बिछाई गई तो सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका की युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा ईरान माइंस बिछाने की कोशिश बिल्कुल ना करे। वहीं शांति वार्ता पर युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ का बयान आया है। ईरान के पास समझौते का मौका है, ये हेगसेथ कह रहे हैं। होर्मुज में हमारी नाकेबंदी जारी है, हेगसेथ का बयान। तो क्या होर्मुज को लेकर महायुद्ध होगा या फिर समझौता? जैसा दावा पीट हेगसेथ की तरफ से, जैसी धमकी से कहना ज्यादा बेहतर है। होर्मुज पर महायुद्ध, दावा क्या? होर्मुज में छोटी बोट से माइंस लगातार ईरान बिछा रहा है। ईरान होर्मुज से शिप को गुजरने दे नहीं रहा। 5 जहाज पर हमला किया गया, 2 जहाजों को जब्त कर लिया गया है ईरान की तरफ से। अमेरिका क्या चेतावनी दे रहा है? होर्मुज में माइंस बिछाई तो युद्ध विराम तोड़ देंगे। अगर ईरान नहीं मानेगा तो सख्ती के साथ फिर निपटा जाएगा। सख्ती तो आप समझ सकते हैं, यानी फिर से हमला। हमने नेवी कमांडर्स को पहले से यह आदेश दे दिया है, माइंस बिछाने वाली ईरानी बोट्स को नष्ट कर देंगे। अब जरूरी बात क्या है, होर्मुज के पास अमेरिका के 19 जहाज माइंस हटा रहे हैं। यह जो इस वक्त स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है होर्मुज स्ट्रेट को लेकर, और यही वजह है कि दूसरे दौर की वार्ता हो भी पाएगी या फिर नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ चुके हैं। और मनीष, मैं सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगा। एक बात बताइए कि दावा तो इस बात का जरूर हो रहा है कि वार्ता होगी, हो भी कि नहीं, इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि ईरान से तो कुछ और ही खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन होर्मुज को लेकर जो इस वक्त स्थिति है और जिस तरह से अमेरिका ने साल 2003 के बाद सबसे बड़ी तैनाती होर्मुज और उसके आसपास कर रखी है, आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बात तो है कि अब इसमें किसी को कोई संशय नहीं है कि जो हालात बन रहे हैं वो हालात दोबारा से जंग शुरू करने के बन रहे हैं, और उसके लिए दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से ताल ठोकते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि बस केवल दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि इसका दोष किस पर मढ़ा जाए। अमेरिका दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने युद्ध रोककर सीजफायर किया, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने अड़ियल रुख अपनाया और इसीलिए हमारे पास युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वहीं ईरान ये बताने की कोशिश में है कि अमेरिका पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम जंग कर रहे हैं और अमेरिका हम पर ज्यादती कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में आप देखें तो कहां तो बात हो रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे, वो जो है सो डील को साइन करेंगे। आज नौबत यह आ गई है कि अमेरिका की तरफ से छोटा सा डेलीगेशन जा रहा है, और वो भी वो डेलीगेशन जिस पर ईरान सबसे अधिक शक करता है। याद करिए जब इस्लामाबाद में बात हो रही थी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में, उस वक्त क्या कहा गया था कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उसको ईरानी सरकार की तरफ से ईरानी प्रतिनिधि कहते थे कि ये इजरायली एजेंट है। अब सोचिए अगर उस इजरायली एजेंट से बात करना हो तो फिर आप किस नतीजे की उम्मीद करते हैं? बस मुझे इतना लग रहा है कि ठीक है, अमेरिका की तरफ से ये डेलीगेशन भेज दिया गया है। अगर अराक्ची साहब बात करेंगे तो अच्छी बात है, अगर बात नहीं करेंगे तो यही एक बहाना बनेगा। बाकी होर्मुज में जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत गंभीर है। किसी एक बोट पर, ईरानियन बोट पर किसी अमेरिकन नेवी ने हमला किया और जंग शुरू हो जाएगी। तो जंग कभी भी शुरू हो सकती है। अब बस केवल खाना पूर्ति के लिए या पाकिस्तान की बात रखने के लिए कह सकते हैं दोनों डेलीगेशन उस जगह पर पहुंच रहे हैं, बस। ठीक है, ये जो बातचीत हो रही है ये बात बनाने के लिए हो रही है या बात बिगाड़ने के लिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है।